नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को अदालत से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए गए ओपी चौटाला को अब सजा का ऐलान हो चुका है। ओपी चौटाला को 4 साल की सजा हुई है और उनके ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आप आसानी से इस पूरे मामले को समझ पाएंगे। देखिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को अदालत से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए गए ओम प्रकाश चौटाला को सजा का ऐलान हो गया है। ओपी चौटाला को 4 साल की सजा हुई है और उनके ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 4 संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। हैली रोड, गुरुग्राम की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। पंचकुला और असोला की संपत्तियां भी जब्त होंगी। आय से अधिक संपत्ति केस में मिली सजा। चौटाला पर सीएम रहते भ्रष्टाचार का आरोप, 6 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार का आरोप। दूसरा मामला जिसमें ओपी चौटाला दोषी पाए गए। वहीं इस मामले की बात करें तो ओपी चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप। मामले में सीबीआई ने साल 2010 में चार्जशीट दायर की। साल 1993 से 2006 के बीच उन्होंने संपत्ति जुटाई। आय से करीब 6 करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति जुटाई। 1999 से 2005 के बीच ओपी चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने भी कार्रवाई की थी। ईडी ने ओपी चौटाला की 3.68 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की थी। ये संपत्ति दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में बनाई गई थी। इसमें फ्लैट और प्लॉट से लेकर जमीन शामिल थी। आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में अदालत में सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। उनका तर्क था कि अगर पूर्व सीएम को कम सजा मिली तो गलत संदेश जाएगा। वहीं बचाव पक्ष ने स्वास्थ्य कारणों से सजा कम करने की मांग रखी थी। हालांकि इनेलो का कहना है कि अब वो निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। 50 लाख रुपए फाइन, 50 लाख रुपए फाइन में से 5 लाख रुपए सीबीआई को दिए जाएंगे और अगर फाइन नहीं पे करते तो 6 महीने की सजा कोर्ट में देगी। और 4 प्रॉपर्टीज अटैच हो गई है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? हैली रोड पे है, असोला फार्म हाउस है, जनप्रतिनिधि गुड़गांव और एक पंचकुला। और कोई जो उनकी तरफ से कुछ मांग की गई हो इसमें? उनकी तरफ से एक ही मांग करी थी कि 10 दिन का हमारे को टाइम दे दिया जाए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। कोर्ट ने कह दिया कि जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना हो आप जेल में लीजिए। लीगली सारी चीज जो है अभी क्या ऑर्डर पूरा आएगा इस फैसले के तहत हाई कोर्ट जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हमें पूरा न्याय मिलेगा। वहीं इनेलो के राजनीतिक विरोधियों ने ओपी चौटाला को मिली सजा पर क्या कहा है, जरा सुनिए। समझता हूँ कि अपील में जाना चाहिए और उनकी उम्र देख के उनका जो शारीरिक उनका अपना बुनियादी ढांचा है उसको देख के और उन्हें 10 तरीके की बीमारियां देख के हाई कोर्ट भी, कोई भी ह्यूमन बीइंग तो आप हम सब हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए हाई कोर्ट में बहुत मुझे उम्मीद है कि उन्हें मिलेगा। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से 11 साल बड़े हैं। मुझे स्वाभाविक है कि पीड़ा तो होगी, पर कोर्ट के फैसले लगे, उस कोर्ट के फैसले में ये चीज़ें नहीं आया करती। मैं अपना महसूस कर रहा हूँ वो एक अलग बात है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें कोर्ट में आगे न्याय मिलेगा। इस सभी बात से, इस वाक्य से, उनकी सजा से हम सब बहुत दुखी हैं, अत्यंत दुखी भी हैं और उनके चाहने वालों की तरह इससे कहीं ना कहीं प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को और हमें स्वयं को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। मेरे दादा होने के नाते ही नहीं, हमारे आइडल होने के नाते, हमारे नेता होने के नाते, प्रदेश के सर्वमान्य नेता होने के नाते ये बड़ी दुख की घड़ी है आज का जो फैसला कोर्ट में।
अब सबकी नजरें ओम प्रकाश चौटाला और इनेलो के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि अगर इस फैसले को चुनौती दी जाती है तो वहां क्या कोई राहत चौटाला को मिलेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वहीं ओपी चौटाला की सजा के ऐलान के बाद सिरसा के लोगों में भी निराशा देखने को मिली है। लोगों का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ठीक है, लेकिन ओपी चौटाला की उम्र और बीमारी को देखते हुए इतनी सख्त सजा नहीं देनी चाहिए थी। इस उम्र में जो उनको सजा हुई है तो दुख की बात, लेकिन जो कोर्ट का फैसला है उनका हम सम्मान करते हैं और इस निचली कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कोर्ट में कि हमें न्याय मिलेगा। फैसले से वास्तव में धक्का तो लगा है, लेकिन हम माननीय अदालत के आदेश की पालना करेंगे, उनका सम्मान करते हैं। जैसा कि हमारे नेता चौधरी हवेल सिंह चौटाला जी ने कहा है कि हम इस फैसले के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील करेंगे और हमें उम्मीद है कि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सेहत और दिव्यांगता को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय उनको राहत देगा। ये फैसला एक राजनीतिक साजिश है और जहाँ तक हम कहते हैं कि ये जो चौटाला साहब है शुरू से ही मतलब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। हालांकि मैं एक बार मिला हुआ हूँ भी उनसे, तो एक ही बार मौका मिला था। वो बहुत अच्छे हर एक पब्लिक को हैंडल करते हैं, मतलब किसी कोई भी वर्ग का आदमी आ जाए, चाहे मजदूर वर्ग का आ जाए, चाहे उच्च वर्ग का आ जाए, चाहे निम्न वर्ग का, वो सभी का सम्मान करते हैं। और उनकी उम्र में इतनी सज़ा तो बहुत ज़्यादा है सर, इस चीज़ से थोड़ी सी नाराजगी होती है। मैं कौन दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती हमारे शहर सिरसा और हरियाणा के लोगों के लिए, क्योंकि जो हरियाणा के लिए चौटाला साहब ने किया है वो और कोई नहीं कर सकता। उन्होंने हर वर्ग के लिए, उच्च वर्ग, कमेड़ा वर्ग, हर जाति के लिए, हर वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सब कुछ उन्होंने अपना त्याग, तन मन धन से सेवा की है। लेकिन ये राजनीतिक प्रेरित होकर जो आज फैसला सुनाया गया, ये बड़े ही दुखद है। पंचकुला में आयोजित एजुकेशन इनोवेशन समिट में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि डिजिटल एजुकेशन का जो सेमिनार है इससे बहुत लाभ होगा। डिजिटल और स्मार्ट क्लास को लेकर कहा कि 3 लाख से ज्यादा टैबलेट हम दे चुके हैं और 10वीं का रिजल्ट आने के बाद उन बच्चों को भी देंगे। हमने 50,000 के करीब टूल किट भी दिए हैं और हम वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जिससे बच्चे अपना रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। अभी तक 3,07,000 से ज्यादा हमने बांट दिए और 5 लाख की हमारी थी, लेकिन अभी जैसे 10वीं का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ही पूरी जानकारी मिलेगी। अगर ये संख्या 5 लाख से ज्यादा भी बढ़ेगी तो हम 5 लाख से ज्यादा भी बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। और अभी हमने टूल किट्स जो दिए बच्चों को, आज लगभग 50,000 के करीब दिए और लगभग एक बच्चे को जो हम दे रहे हैं उसकी कीमत 15,000 रुपए के आसपास है। तो हर तरीके से हम अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए पूरी हमारा प्रयास है, ताकि वो किसी भी दृष्टि से कहीं भी कमजोर ना रहे। वो बहुत थोड़े से स्कूल हैं, बहुत मैं समझता हूँ कि 10% भी नहीं है जिनको आप 5 स्टार कह रहे हैं। और आज उन 5 स्टार में से बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो वहां से छोड़ के हमारे पास रहे। जो हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल हैं उन 5 स्टार में से, अगर आप हमारे कार्यक्रम में रहे होंगे तो आपने देखा होगा, उन 5 स्टार से ही छोड़ के उन्होंने हमारे यहाँ एडमिशन लिया। हम प्रयास में लगे हैं और आने वाले टाइम में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उसी प्रकार का एक जो क्रेज है यहाँ होगा और उससे भी अच्छी एजुकेशन हम देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ 100 लोगों से संपर्क कर कार्यक्रम के तहत बादरी पहुंचे, यानी कि 100 लोगों से संपर्क कार्यक्रम के तहत उन्होंने ये मुलाकात की। आपको बता दें कि मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जनसंपर्क अभियान चलाया है। साथ ही बीजेपी की नीतियों और विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी डोर टू डोर अभियान चलाया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक पुस्तिका छपवाई है जिसमें लोक कल्याण की योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जा सके, इसकी जानकारी दी गई है। और ये भी इसमें बताया गया है कि क्या क्या योजनाएं लोगों के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, चलाई जाने वाली हैं आने वाले समय में।
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शुरू किए गए आस यानी कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के संबंध में समीक्षा बैठक की है और कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इस तरह का अनोखा सिस्टम शुरू किया है। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं की समय अवधि की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने के लिए यह निर्णय लिया गया। रतिया के गांव कुड़ाल में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच पहुंचे। उन्होंने बताया कि कुड़ाल गांव की जगह से जहां सरस्वती नदी गुजरती थी वहां 2 बार खुदाई के दौरान हड़प्पा संस्कृति के अंश मिले, जिसे ध्यान में रखते हुए नवंबर में फिर खुदाई शुरू की जाएगी। साथ ही कुड़ाल गांव की इस जगह पर म्यूजियम बनेगा और दोनों तरफ सड़क किनारे डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए जाएंगे। सरस्वती यहाँ से बहती रही थी तो इसका परिणाम जो है इससे बड़ा और नहीं हो सकता प्रमाण कि ये जितनी भी साइट्स आर्कियोलॉजी साइट्स हरियाणा में है, सही मायने में हरियाणा में इससे बड़ी साइट्स कोई मुझे लगता है कि हड़प्पा से भी पुरानी साइट कुनाल है। इसके बाद बैराना हम अभी जा रहे हैं, बनावली है, राखीगढ़ी है, ये सारी की सारी हरियाणा में जितनी साइट्स हैं ये सरस्वती के किनारे पर ही पनपी हुई एक संस्कृति थी। क्योंकि सरस्वती लोग वहीं रहते थे जहां पानी होता था, सरस्वती के किनारे पानी था, या सिंधु घाटी जिसको हम बोलते हैं वो सही मायने में सरस्वती सिंधु घाटी थी। उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने जनता के बीच जाकर जनसंपर्क किया। दोनों ही राष्ट्रीय दलों के बड़े नेताओं का चंपावत क्षेत्र में पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक के बाद एक जनसभा कर रहे हैं और चंपावत क्षेत्र के विकास की आगामी रोड मैप को लोगों के सामने रखने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने अपने प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में स्थानीय जनता की निगाहें अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शनिवार को चंपावत क्षेत्र में होने वाले दौरे को लेकर भी टिकी हैं। हो सकता है कि उत्तराखंड में चुनाव हो और योगी जी ना पधारे हैं, क्योंकि जितना भी चंपावत में जहर फैलाना था अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता अपना काम तो कर चुके होंगे, लेकिन सब्जी बनने के बाद उसमें आखिरी में छौंका लगाने वाला भी चाहिए और ये छौंका अब योगी जी लगाएंगे आकर। जो फाइनल हिंदू मुस्लिम करना है, जो फाइनल हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है, मंदिर मस्जिद करना है, उसमें तो सिद्धहस्त योगी जी ही हैं, तो उनके बिना कैसे धामी जी का चुनाव संपन्न हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राजनीति करती है और कांग्रेस जिस प्रकार से राजनीति करती है वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी अपने देश के सांस्कृतिक मूल्यों की, देश की धरोहरों का मान सम्मान करती है, जबकि कांग्रेस उनका उपहास करती है। और अगर हम अपने देश के नैतिक मूल्यों के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान करते हैं और उससे अगर कांग्रेस को चिड़न होती है तो ये उनका अपना मामला है। भारतीय जनता पार्टी अपने देश के नैतिक मूल्यों के प्रति हमेशा सम्मान करती रहेगी और उनको आगे बढ़ाने का काम करती रहेगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क के सामने क्रांति दल के नेताओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। क्रांति दल के नेताओं का कहना है कि भ्रष्टाचार और भर्तियों में लगातार धांधली हो रही है, जबकि इस दरमियान सत्ता में कई सरकारें आई और गईं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। हालांकि क्रांति दल के नेताओं ने मौजूदा धामी सरकार से गुहार लगाकर कहा है कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार न कर सके। प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जहां पर भी अधिकारी या विभाग गलत दिखाई देता है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। घोटालों पर रोक लगाओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पिछला जो चुनाव संपन्न हुआ है उत्तराखंड की विधानसभा का, वहां सभी राजनीतिक दलों को उनके स्थान का पता चल गया होगा और जिनकी प्रासंगिकता
उत्तराखंड में समाप्त हो चुकी है, वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, दिखाने के लिए इस प्रकार के छोटे मोटे उपक्रम करते रहते हैं, जिसका कि जनता से कोई सरोकार नहीं होता, जनता जिन्हें कोई महत्व नहीं देती। मुझे लगता है कि इससे अधिक ये उनका और कुछ प्रपंच चल नहीं को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। भ्रष्टाचार ऊपरी स्तर पर बड़ा विद्यमान है और प्रदेश की जो हालत हो गई है आप सबके सामने है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। उसके ऊपर हम ये जो अधिकारियों के नाम घोटालों में आ रहे हैं और नेताओं के नाम जो घोटाले पर आ रहे हैं, वो बड़ा चिंताजनक विषय है। इस नवोदित प्रदेश में जो 21 साल हो गए हमने भ्रष्टाचार के ऊपर काम नहीं किया, हमने अपना नियोजन में कोई काम नहीं किया। उत्तराखंड क्रांति दल का मानना यह है कि राष्ट्रीय पार्टियां इस प्रदेश का भला नहीं कर सकती। पलवल के गढ़पुरी थाना क्षेत्र में हथौड़े से पीट कर युवक की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को अपराध जांच शाखा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर धर दबोचा। वहीं जब पुलिस टीम आरोपियों को पकड़ने गई थी तो आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को हथियार सहित काबू कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को पेश कर अदालत में रिमांड पर ले लिया। एसपी राजेश दुग्गल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी और यह बताया कि आरोपियों और मृतक के बीच पुरानी दुश्मनी थी और रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आज हमारी दोनों सीआई और सीआई पलवल ने बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। तो हमारी सीआई जो पलवल की टीम, हमारे इंस्पेक्टर विशु गौरव जो उसके प्रभारी हैं, इनके नेतृत्व में आज सुबह जो कल मर्डर हुआ था, पवन जो है फतेहपुर हमारे बिलोच का रहने वाला है, जो उसका कल कुछ लोगों ने इसमें जनौली में कल करीब कोई 7 साढ़े 7 बजे करीब उसको किडनैप करके उसका मर्डर कर दिया। सर आप सामने पलवल में मनरेगा घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें होडल थाने में एक बीडीपीओ सहित 5 ग्राम सचिवों और 2 डीसी रेट के कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले भी जिले के थानों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जिला परिषद की सीईओ मनीषा शर्मा ने जिला विजिलेंस कमेटी अध्यक्ष और एडीसी उत्तम सिंह के नेतृत्व में बनी कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज करवाए गए। लोगों का कहना है कि सरपंचों के खिलाफ भी मामले दर्ज होने चाहिए, क्योंकि इस घोटाले में सरपंच भी शामिल थे। अफसर DRD पलवल से प्राप्त हुआ में जो मनरेगा स्कीम चली थी उसमें इन्होंने घोटाला किया है। उसमें कुछ ग्राम सचिव हैं और इसमें अपने BDPO अधिकारी रैंक के अफसर हैं। तो सर कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होगा? कम से कम जी 37-38 आदमी बैठे हैं। होटल तो सर कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई? अभी कोई नहीं, जांच कर रहे हैं, रिकॉर्ड वगैरह हासिल करते हैं। हाँ जी करनाल की पुरानी सब्जी मंडी के पास गणपति मार्केट के मेन बाजार के व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी है। दुकानदारों का आरोप है कि शहर से कूड़ा करकट उठाकर पुरानी सब्जी मंडी के स्थान पर डाला जा रहा है। यहां पर कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ लग गए। कुछ दिन पहले निगम कर्मचारियों ने कूड़े को उठाने का भरोसा भी दिया था, लेकिन कूड़े के ढेर और बड़े हो गए। दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान होने तक हड़ताल करेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर निगम के कर्मचारी यहां कूड़ा डाल रहे हैं, उन्हें कुछ कहें तो वो अपनी दादागिरी दिखाते हैं और इसकी वजह से लोग बदबू में जीने को मजबूर हैं।
कर्मचारी हैं वो यहाँ फेंकते हैं और दादागिरी भी करते हैं। यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बदबू आती है। जब बरसात आती है तो इतनी स्मेल आती है। यहाँ बंदे दुकानदार बहुत परेशानी में हैं। एक बार नहीं 10 बार इस एप्लीकेशन को बार बार डीसी साहब को, एसपी साहब को और कमिश्नर साहब को, कमेटी नगर निगम में मेयर साहब को, प्रशासन मार्केट वाले दे चुके हैं। प्रशासन ने किसी प्रकार की सुध नहीं ली और इतनी बड़ी गंदगी है। सरकार, मोदी जी तो कहते हैं स्वच्छता अभियान चलाएं, वो आप कचरा के डब्बे रखें, अपनी दुकान के आगे कचरा कबाड़ बाहर न फेंकें। मैं हरियाणा व्यापार मंडल का महासचिव हूं। अभी गणपति मार्केट से फोन आया था, चेयरमैन है यहाँ पे प्रवीण गुप्ता जी, पहले भी कल भी मेरे से मिले थे हमारे से हरियाणा व्यापार मंडल के इस बारे में। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कितनी बार प्रशासन को मेमोरेंडम दिए परंतु आज तक प्रशासन ने कोई सुध नहीं दी। मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना है, उन्होंने एक अभियान चलाया था स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जगह जगह झाड़ू लगाते थे और ये चीज माननी थी कि भी गंद नहीं होना चाहिए। परंतु यहाँ तो ये चीज देखने को मिली है कि आप अपना कैमरा घुमाकर उधर देखो, शहर के अंदर हार्ट ऑफ द सिटी, जहाँ पे इतना रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कितने उपभोक्ता आते हैं, बच्चे आते हैं, सब्जी मंडी साथ है और इतनी बीमारियां इससे फैलती हैं, सबको मालूम है। रेवाड़ी में भारतीय सेना में अही रेजिमेंट की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे लोगों ने शुक्रवार को रेवाड़ी शहर में बाइक रैली निकाली। बाइक रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिला सचिवालय में ज्ञापन देने के लिए ये पहुंचे थे। जिला सचिवालय में प्रदर्शनकारियों के भीतर जाने से पहले पुलिस ने गेट बंद कर दिया, लेकिन काफी गहमा गहमी के बाद प्रदर्शनकारियों ने गेट को धक्का मुक्की के साथ खोल दिया। इसके बाद डीसी अशोक कुमार गर्ग को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के मुताबिक सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर पिछले 1 साल से पूरे अहीरवाल इलाके में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये मतलब हाई रेजिमेंट के लिए पूरे हरियाणा में चल रहा है, क्योंकि हमारे सेना के अंदर अहीरों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानियां देने के बाद हमारी रेजिमेंट नहीं बनी है। हमारी सरकार से ये अपील है कि जैसे औरों की रेजिमेंट बनी हुई है, हमारे अहीर रेजिमेंट भी होनी चाहिए। अभी तो ये दामलावास वासी आए थे इकट्ठे होके, ये मतलब धरना जगह जगह हरियाणा में जारी है और जब तक अहीर रेजिमेंट नहीं बन जाएगा जब तक जारी रहेगा। अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए, इसमें कोई किसी का भेदभाव नहीं है, किसी सरकार का, किसी विपक्ष का, पक्ष का। इसमें क्या रहेगा बताओ, क्या देना है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने जब कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी के हाथ में ये मुमकिन नहीं है क्या? ये मुमकिन नहीं है क्या इसमें क्या मिल रहा है? या तो एक ही हिंदुस्तान मिलिट्री किया जाए या फिर सारी जाति। हमारी अहीर रेजिमेंट फेवर अहीर रेजिमेंट भी है। किसान मोर्चा ने एडीएम को ज्ञापन देकर अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने के लिए मांग पत्र सौंपा है। किसानों ने पिछले दिनों मारे गए किसान नेता प्रदीप धनखड़ के लिए परिवार को सहायता स्वरूप मुआवजा राशि देने की मांग की। किसान नेताओं ने कहा कि प्रदीप धनखड़ ने आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर किसानों की मांगों को उठाया था। उनकी आकस्मिक मौत से परिवार पर आर्थिक तंगी का पहाड़ टूटा है। आज हम हमारे शहीद किसान, हमारे बड़े भाई प्रदीप धनखड़, जो पूरे देश के अंदर मात्र एक किसान योद्धा जो शहीद हुआ, उसको नमन करने के लिए आए थे। उसको नमन करके पूरे श्रद्धा के सुमन अर्पित करके उनको परमात्मा से हमने प्रार्थना की कि उनके अपने चरणों में स्थान दे और बाकी परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस माध्यम से पूरे हरियाणा, पूरे देश का किसान एक ज्ञापन लेकर के एसडीएम के माध्यम से सरकार से मांग की है। वो एसडीएम के हाथ में कुछ नहीं है कि संतुष्ट करें, इनकी बात से ना करें। हम इनके माध्यम से सरकार तक अपनी दिल की जो अपने किसानों की भावना थी वो पहुंचाने का काम किया। सिरे चढ़ाएं और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।